नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो चलिए इस वीडियो को चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो साहब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज्ञान भारतम मिशन की बात करी थी। 124वां जो अध्याय था मन की बात का, उसमें तो क्या है ज्ञान भारतम, इसके बारे में जानेंगे। और एक्चुअली क्या हो गया ना कि हम जो है हिंदूज जो है, हम अपनी वैल्यूज से काफी दूर हो चुके हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हुए हैं, जो ज्यादा हो गया ना, अरे वी आर मॉडर्न यार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो कहीं ना कहीं चीज हमारे अंदर आ गई है, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेडिशंस है, हम क्या थे, विश्व गुरु थे एक जमाने में, है ना। चलिए विश्व गुरु बहुत हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इतना हमने विश्व गुरु किया कि अब कहने के लिए बचे। मगर अब फिर से वो दौर आया कि हम कहते हैं ना, एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ रहे, विश्व गुरु फिर से बनने की ओर। और इसके लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी टेक्स्ट है, जो हमारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है, जो जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है, जिस भी लैंग्वेज में अवेलेबल है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। तो यही काम मोदी जी करने जा रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि हमको याद दिलाने की कोशिश है कि यार अब तो आंखें खोल लो, है ना। बिकॉज अब आंखें नहीं खोलोगे ना, तो फिर एक ये भी रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बहुत ही ज्यादा भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से हम भाग चुके हैं। मैं कहूँगा भाग रहे तो नहीं, हम काफी पहले हमने वो पटरी जो थी ट्रेडिशंस वगैरह को छोड़ के हम काफी आगे निकल गए। तो यार ये दिस आउटडेटेड नाउ मॉम, आई वोंट फॉलो दिस। वैसे भी आजकल जो क्या बोलते हैं आजकल, जेन जी जो भी बोलते हैं उनको, तो जेन जी तो ऐसे हो, उनका तो दिमाग पगलाए हुए रहते हो, तो है ना अपने में। तो उनको याद दिलाने की कोशिश है, हमको भी याद दिलाने की कोशिश है कि भाई हम क्या थे, हमारे वैल्यूज क्या थे। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया। तो चलिए ज़्यादा आगे बात ना करते हुए हम सीधा जो टॉपिक है उसी के ऊपर आ जाते हैं। तो एक मिनट मैं इसको खोल लेता हूँ, मैं खोलना भूल गया था। तो ये देखिए साहब, ये आ गया आपका ज्ञान भारतम मिशन, है ना जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने हमारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जितने ओल्ड टेक्स्ट्स है हमारे हिंदुइज्म के, उनको हम डिजिटल एज में, एक डिजिटल युग में लेके आएंगे। हो सकता है इसका एक प्लेटफॉर्म बने जिसके ऊपर ये सारे स्क्रिप्ट आएंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज के, तमिल हो चाहे प्राकृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर जो भी भाषा इंडिया में, जो भी जैसे भी चाहे वो महाराजा धीराज हो, चाहे सम्राट हो, चाहे फिर वो आपके सुल्तान हो, जो भी आए, चाहे वो मुस्लिम लीडर्स हो चाहे वो हिंदू लीडर्स हो, जिनके भी टाइम में जो कुछ भी लिखा गया जिस भी भाषा में, चाहे वो उर्दू हो अरेबिक हो, हर चीज को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। जिससे कि फायदा क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सब देखिए, ज्ञान भारतम क्या है। लॉन्च बाय मोदी जी, मोदी जी ने लॉन्च किया। 124वां अध्याय मन की बात में, एक्चुअली ये जून में कर दिया गया था। जून में इसकी अनाउंसमेंट की थी कि यार हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। डेट मुझे अगर सही बोल रहा हूँ तो 9 जून है मेरे हिसाब से, आप लोग चेक कर लेना। 9 जून को जो है यूनियन बजट जो हमारा है उसके अंदर इसकी चर्चा की गई थी कि जितने भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। उसके लिए एक अलग से बजट भी सेट हुआ है। अब इसका मिशन क्या है? मिशन ये है साहब कि जितने भी एंशंट नॉलेज है हमारे पास, उन सबको हम डिजिटाइज करेंगे। प्रिजर्व तो हम कर ही रहे हैं, अब चलेगा, वो चीज़ चलेगी आगे भी। और ट्रांसलेट करेंगे, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे चाइनीज हो, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन धीरे धीरे किया जाएगा। इसके अलावा करीब आप देखें तो ओवर 1 मिलियन, मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ओवर 1 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमारी भारतीय भाषाओं से उनको कन्वर्ट किया जाएगा अलग अलग स्क्रिप्ट में। जैसे मान लीजिए अरेबिक है, उर्दू है, जैसा मैंने पहले भी बताया, हर किसी को हम कन्वर्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। 1 मिलियन मतलब साहब मैंने लिखा है ब्रैकेट में 10 लाख। ये यूएस वालों का थोड़ा मिलियन का थोड़ा चक्कर रहता है, तो उसकी वजह से
मिलियन लिखेंगे, लाख को किलोमीटर को माइल्स लिखेंगे, तो ठीक है, वो उनका एक वे ऑफ मेजरमेंट्स है, तो उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। अब क्यों इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा कहेंगे कि आवश्यकता है? देखिए साहब, आयुर्वेदा, गणित, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और वेदास, है ना, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। उन हर चीज़ को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं कि यार ये हमारी सभ्यता थी, ये हम थे एक ज़माने में, है ना, जब पूरी दुनिया, आज भी इलाज के लिए काफ़ी बड़े बड़े देशों से लोग यहाँ पे आते हैं, और पहले भी आते हैं, आते रहे हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी हमारी, तो उसको अगर आप लोग नहीं जानते तो एक इस्लामिक रूलर थे जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, और वहाँ पे पढ़ाई के लिए चाइना हो, चाहे एशिया हो, चाहे कोई दूर का यूरोपीय देश हो, वहाँ से बच्चे पढ़ने आया करते थे। क्यों आते थे? आज जैसे हम हार्वर्ड जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना, आ रहे वहाँ से पढ़े। उस जमाने में ये आपका भारत था साहब, जहाँ पे लोग आते थे बाहर से पढ़ने के लिए। दिस वॉज योर भारत, आई मीन आवर भारत, है ना। इसके अलावा जो इंडिया के इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हेरिटेज है, जो बड़े बड़े विद्वान आए जिन्होंने अपना दिमाग लगाया, टर कर गए, या ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, जो चीजें आज के साइंटिस्ट ने खोज की, उस टाइम नहीं हो पाई वो खोज, मगर इन थ्योरी वो चीजें प्रूव कर दी गई थी, है ना। काफी सारे जो इन्वेंशन है, आर्यभट्टा जीरो लेके आई, ये तो एक बहुत छोटा उदाहरण होगा साहब, मगर अगर आप जाके देखें कि इंडिया इंडिया के जो बड़े बड़े विद्वान रहे, उन्होंने किस किस चीज की खोज कर ली थी, और खोज करने के बाद वेस्टर्नाइजेशन कैसे हुआ उन चीज़ों का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या था, यूरोपीय देश, अमेरिका से लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ से चीज़ें लेके जाते थे अपने देश, उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने रिसोर्सेज यूज करके उन चीज़ों के आविष्कार कर लिए, है ना। मगर हम भारतीय जो है, हमने कभी भी इन चीज़ों पे, जो पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक वेलफेयर के जो चीज़ें हैं, इनमें कभी भी हमने ये कह लीजिए कि आपका क्या बोलेंगे, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, वो सब हमने किया ही नहीं कि यार फ्री फॉर ऑल, जिसको चाहिए तुम यूज करो, है ना। इंडिया हैज बीन लाइक दैट। कोविड का भी हमको जो है हम कर सकते थे, अमेरिका तो करता ही था, उसने तो बड़े महंगे महंगे बेचे थे, इंडिया ने बोला नहीं साहब, हम तो देंगे, फ्री में ऑफर करेंगे। हमने तो ऐसी ऐसी चीजें की, और ये आज से नहीं कर रहे साहब। ये जो लोग बोल रहे ना, ये मोदी जी है, बीजेपी है, या ऐसा करो, अरे भाई कांग्रेस भी ऐसे करती थी, कांग्रेस से पहले जो थे लोग वो भी ऐसे करते थे, ठीक है, ब्रिटिश एरा है तब चीजें बदली, मगर उसके पहले भी जो राजा लोग थे, जो विद्वान लोग थे, पब्लिक वेलफेयर में हमने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा हर किसी का पब्लिक वेलफेयर हमने किया, फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया, बहुत मिनिमलिस्टिक चार्जेस पे भी किया, मगर कभी भी ऐसा नहीं किया कि यार नहीं, हम ये हमारा इसके ऊपर हक है या हमारा कोई अधिकार है, नेवर, कभी भी नहीं। इसके अलावा जो कल्चरल हेरिटेज है हमारी, उसके भी उसको भी हम रिवाइव करके दुनिया के सामने लाएंगे। आप देखिए जैसे फ्रांस है, फ्रांस में ये चीज़ है, इटली में ये चीज़ है, फिर आपका स्पेन में भी ये चीज़ है, उसके अलावा यूके में भी ये चीज़ है, उनके पास हर रिकॉर्ड है हर चीज़ का। आज के टाइम में आप देखेंगे तो रिकॉर्ड है। इंडिया के पास कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हर चीज़ हो, वो बटी हुई है लैंग्वेजेस में, कि यार ये तमिल में है, ये आपकी संस्कृत में है, ये आपकी तिब्बतन में है, तो इस हिसाब से चीज़ें बटी हुई है। तिब्बत भी उस टाइम इंडिया का ही भाग हुआ करता था, तो उसकी वजह से कुछ कुछ पोर्शन, पूरा नहीं। इसके अलावा एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स के लिए इसको ओपन करेंगे कि यार तुम चलो मजे करो, एकदम पढ़ो यार, क्या भारत था। रिसर्चर्स जिनका एकदम कीड़ा होता है ना दिमाग में, रिसर्च करना है क्या इंडिया था, तो जो ऐसा दिमाग में कीड़े वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी इसको एक्सेसिबल करेंगे, हाँ तुम भी मजे करो, पढ़ो तुम भी। और ग्लोबल अकेडमिया, इनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, करना ही है। इसके अलावा पैन इंडिया एफर्ट हो रहा है अभी। पैन इंडिया एफर्ट से क्या मतलब है, जो मैन्युस्क्रिप्ट आपकी संस्कृत में है, तमिल में है, प्राकृत में है, पर्शियन में है, अरेबिक में है, पाली में है, तिब्बतन में है, और भी काफी भाषाओं में है साहब, इन सब को हम एक कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, या ये को ट्रांसलेट करेंगे। केरला से लेके कश्मीर, लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान से लेके आप मान लीजिए ओडिशा, जो भी जहाँ पे भी आप हिंदुस्तान का कोई भी भाग ले लीजिए, हर जगह की सारी चीज़ों को हम कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना चालू करेंगे।
इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कौन कौन दे रहा है जी? ये साहब ये है ना लोखंड लुगई वाला इंस्टीट्यूट हमारे, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स और आईजीएनसी जिसको कहते हैं। उसके अलावा है सरस्वती सिंधु रिसर्च सेंटर। ये यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वो इसमें हमारी हेल्प करेंगे। उसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजी कैसे ट्रेडिशन के साथ में मिक्स हो रही है। आप वो देखिए साहब, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ओसीआर टूल्स। अब ओसीआर टूल्स क्या होते हैं साहब, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ क्या होता है कि जो आपके टेक्स्ट है, आप मान लीजिए न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज है, उसमें बॉक्स के अंदर कोई इमेज है, एक छोटा सा गोला है, सर्कल है, उसमें कोई एडवर्टीजमेंट है। तो ओसीआर टूल क्या करता है, उन चीज को टेक्स्ट फॉर्मेट जो है, या ये समझ लीजिए जो टेक्स्ट की कोडिंग है उसकी, उस कोडिंग में कन्वर्ट करके पीसी को बताता है कि यार इसमें इसकी जो रीडिंग है वो ये है। तो पीसी क्या करता है आपका, उस रीडिंग को पकड़ के उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर उसको लगा कि हाँ ये इमेज में से कुछ टेक्स्ट है जो लेना जरूरी है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा। नहीं तो फिर वो बोलेगा ठीक है यार ये टेक्स्ट मैंने ले लिया, ये इमेज है। तो वो होती है चीज आपकी ओसीआर टूल। इससे क्या होगा, ये डिजिटाइजेशन में जो एआई और ओसीआर टूल्स है, डिजिटाइजेशन में और ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, इन दोनों में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप देखिए साहब, क्लाउड बेस्ड एक्सेस है ना, एक काफी बढ़िया आपको क्लाउड बेस्ड एक्सेस मिलेगा ग्लोबल रिसर्चर्स को। दुनिया भर के लोग जहाँ भी हो, आप चाहे अमेरिका में हो, चाहे आप यूके में हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, चाहे आप पपुआ न्यू गिनी में हो, आपको फुल एक्सेस इन टूल्स का मिलेगा, है ना जी। जिससे कि आप भी देख पाए कि भारत क्या था, है ना, क्या यूरोपियंस ने क्या हाल किया, क्या इस्लामिक रूलर्स ने भारत का हाल किया, वो भी चीज बताई जाएगी, है ना। इसके अलावा ट्रेनिंग यूथ ऑफ मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड प्रिजर्वेशन, जो हमारे यंग बच्चे हैं उनको मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी जो है इसमें, जिस जो कन्वर्जन वगैरह उसमें इनकी हम ट्रेनिंग करवाएंगे, जिससे कि आज का यूथ है यार काफ़ी फटाफट फटाफट काम करता है। आप और हम जैसे है तो हम शायद उनकी गति से हम काम ना कर पाए, जिस हिसाब से आज का यूथ करेगा, उनका दिमाग अलग ही चलता है, अलग ही एक कंप्यूटर का कीड़ा होता है ना उनको। और प्रिजर्वेशन, इसमें भी उनकी हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इंडिया सॉफ्ट पावर टू राइज। सॉफ्ट पावर क्या होती है, किसी भी देश की सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर हो गई आपके मिलिट्री। सिंपल टर्म्स में देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपके पास कितने न्यूक्लियर असला, आपके कितने टैंक्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, फलाना ढिमकाना, ये हो गई आपकी हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है, आपके देश का कल्चर, आपके देश के लिटरेचर, आपके देश का डांस, आपके देश के सॉन्ग संगीत, है ना, आपके देश के जो लोग हैं वो खैर कल्चर में आ गए। तो ये सारी चीजें आपकी सॉफ्ट पावर होती है ना। इससे होता क्या है, आप अपनी सॉफ्ट पावर यूज करके डिप्लोमेटिक लेवल पे चीजें काफी अपने फेवर में ला सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ेगी, ये क्या काम करेगी, हमारी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है ना पूरी दुनिया में, उसको एक आप ये महका देगी। आप ये कह लीजिए जैसे फूल महकता है ना, जैसे फूल जैसे छोटा है गुलाब का, वो जो खुला उसके बाद उसकी महक ज्यादा होगी। तो उसी तरह से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो राइज होगी, और हमारे देश का जो एक वैल्यू है वो पूरी दुनिया में बढ़ेगा। सॉफ्ट पावर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, जस्ट लाइक योर हार्ड पावर। आप रेगुलर डेज में सॉफ्ट पावर ही यूज करते हैं। कोई भी कंट्री होता है, मान लीजिए ऐसे 100 साल तक कोई देश चला, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उन 100 सालों में 80 साल तक वो अपनी सॉफ्ट पावर यूज करेगा। 20 साल तक हो सकता है उसने जंग लड़ ली, युद्ध कर लिए। अमेरिका है, अमेरिका कब 1783, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1780s में इंडिपेंडेंट हो गया था, 1770 1780s में। उसके बाद से उसने काफी युद्ध भी लड़े, जो कि हारा, हमेशा हारा, ये बढ़िया हुआ उसका, पोपट हमेशा हुआ उसका, है ना। तो ये जो अमेरिका है, इसने इतने सालों में दुनिया पे राज कैसे किया, अपनी सॉफ्ट पावर से किया, अपनी करेंसी से किया। इसने अपनी करेंसी को पहले तो आप देखें तो गोल्ड से जोड़ के रखा, फिर ऑयल से जोड़ के रखा, पेट्रो डॉलर जिसे कहते हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प साहब कि इसको बिटकॉइन से जोड़ा। अरे कहा यार, ठीक है देखते हैं, मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके अलावा क्या होगा, हमारी सॉफ्ट पावर का राइज जब होगा तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे विश्व गुरु के विजन में। क्या यार हम थे, है ना, तुमने हमसे छीना ये खिताब, हम वापस वी आर रिक्लेमिंग दैट पोजीशन, है ना, हम पूरी दुनिया में इस पोजीशन को रिक्लेम करेंगे, है ना। और
पोजीशन करेगा इंडिया को एज अ नॉलेज लीडर ग्लोबली, है ना। जब दुनिया को पता चलेगा यार ये चीज तो हमने तो 200 साल पहले की थी, भारत तो यार वो 2000 साल पहले करके बैठे, 3000, इनको कैसे पता यार इतना कुछ, है ना। और उस टाइम पे कैसे पता था, जो कि हमको तो 300-400 साल पहले, 200 साल पहले पता चला। इससे क्या होगा कि हाँ यार तुम हो, आपकी वर्थ, जो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, और साथ में थोड़ी थोड़ी जलेगी भी, यूरोपीय देशों की, अमेरिका की थोड़ी जलेगी भी। चाइना तो बेचारा चुपचाप बैठ जाएगा, हालांकि चाइना इक्वली इम्पोर्टेंट, चाइना भी एक कल्चरल या ये कह लीजिए सिविलाइजेशनल पावर है, उसके पास भी सॉफ्ट पावर कुछ कम नहीं है। ठीक है वो थोड़ा क्रैक माइंड का देश है, मगर बड़ा एक बहुत ही बड़ी एक पावर है वो भी। अनलाइक आपका कह लीजिए जो अमेरिका है, उसका कुछ सिविलाइजेशन कुछ है नहीं, वो सब साले बाहर से आए थे, यूरोपीय है साले। वो पूछो तो तुम्हारे पापा, मेरे दादा तो मेरे जर्मनी में नहीं थे जी, है ना। ट्रम्प साहब से पूछो क्या करते थे दादा, हैं। बराक ओबामा से पूछो तुम कहाँ से हो भाई, ये सब यूरोप अफ्रीका यहाँ से आए हुए हैं। और जो ओरिजिनल अमेरिकन से बेचारों को मारा इन्होंने, पकड़ पकड़ के खूब कूटा, माइनॉरिटी बना दिया। भाई खुद के देश में माइनॉरिटी बन गए बेचारे, आप चाहते हो ऐसा, नहीं ना। सोचना थोड़ा इसमें। इसके अलावा पीएम मोदी, मोदी जी का क्या मैसेज था, क्या उन्होंने बोला, इन्होंने बोला दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स आर चैप्टर्स ऑफ इंडियन सोल। कैसे भाई साहब, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, ये खाली पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपके देश की, आपका जो भारत है, आपका जो इंडिया है, उसकी आत्मा है ये, है ना। अगर इतनी बड़ी बात कोई बोल रहा है इंसान, बड़ी डीप बात बोली है, सोचना इस पे, बहुत ज्यादा डीप बात है। अगर इतनी बड़ी बात बोली तो बस कुछ तो बात होगी ना। इसके अलावा क्या है, उन्होंने बोला कि यार रिवाइविंग व्हाट वर्ल्ड मस्ट नो अबाउट भारत लेगेसी, भारत की जो लेगेसी थी उसका पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत क्या था और आज क्या है। बीच में क्या हो गया था, जब थोड़े अलग किस्म के नेता थे, है ना, वो सारा डिफरेंस पता चलेगा ना लोगों को। भाई आप रिकॉर्ड देंगे तभी तो पता चलेगा, हैं। आप रिकॉर्ड ही नहीं दोगे, बोलोगे हम अच्छा कर रहे, हम अच्छा कर रहे, तो कौन मानेगा, है ना। आपने तो भाई साहब पूरा रिकॉर्ड दे दिया कि भाई देखो हम यहाँ से यहाँ तक इतना ऐसा काम किया हमने, उसके बाद ये ऐसा हुआ, फिर ये इतना टाइम ये अंग्रेज आ गए, फिर ये इतने टाइम इनकी सरकार थी, अब हमारी सरकार है, हमने ये किया। तो दैट वुड लीव एन इम्प्रिंट, एक इम्प्रिंट छोड़ेगा पूरी दुनिया की नजरों में भारत का। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो लोग हैं आप भी मदद कीजिए, आपके पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट है उसके अंदर, जैसे चित्रकूट में शायद, अगर मैं सही हूँ तो चित्रकूट में एक पंडित जी है कोई, उनके पास बहुत पुरानी वाल्मीकि वाल्मीकि जो थे उनकी लिखी हुई रामायण जो है वो पड़ी है। तो वो भी एक काफी अहम हिस्सा हो सकता है। तो अगर आपके पास भी कुछ है, कोई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट है लोकली प्रोड्यूस, तो आप भी कृपया करके इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। उसके अलावा आगे क्या होगा, डिजिटाइजेशन इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, जितने भी भारतीय भाषा है, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कन्नड़ा हो, चाहे आपका पंजाबी हो, हर भाषा में आपका डिजिटाइजेशन इन चीज़ों का किया जाएगा। उसके अलावा ओपन एक्सेस फॉर स्कॉलर्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब ये हो गया साहब कि स्कॉलर्स और इंस्टीट्यूशन जो है दुनिया भर में, उनके लिए हम एक एक्सेस खोलेंगे। इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन टू प्रिजर्व हेरिटेज, पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी और हेरिटेज को प्रिजर्व करने में हेल्प करेगी। धन्यवाद एंड थैंक यू। प्रिजर्व आवर नॉलेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमारी जो नॉलेज है ना, वही जो हमारा बोला ना मोदी जी ने, वो भारत का आत्मा है, भारत की आत्मा है। आप भी भारतीय है, मानते हैं खुद को भारतीय, तो आपकी भी आत्मा है। तो इसको प्रिजर्व कीजिए, बचा के रखिए और फ्यूचर जनरेशन को बताइएगा जरूर, है ना। अब ये जो होता है आजकल वो है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं यार, मैं देखता हूँ 3-3 4-4 साल के, उनसे बात करते हैं उनकी माए, उनके पापा, व्हाट आर यू डूइंग, अरे क्या व्हाट, बोले यार अपनी भाषा में बोलो, अपनी भाषा बोलने में क्यों शर्म आती है आपको। अगर आप राजस्थान के हो मारवाड़ी में बोलो, गुजरात के हो गुजराती में बोलो, बात तो वैसे करो बच्चों से। आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, यूके के सिटीजन हो क्या, ठीक है, बाहर की कंपनी में काम करते हो, कोई बात नहीं, बट बी लाइक चाइनीज, बी लाइक रशियंस, है ना। वो काम कहीं भी करे अपने देश को नहीं भूलते, इसलिए बस अपने देश देश को कभी मत भूलना। बच्चों से अपनी जो आपके स्टेट की जो भी लैंग्वेज है उसमें बात करिए, हिंदी में बात करिए,
मगर क्योंकि इंग्लिश सीख लेगा यार, बहुत टाइम है उसके पास, वो उसको अभी से आपको आईआईटीएन वाईआईटीएन नहीं बनाना है, बहुत टाइम पड़ा है उसके पास। इसलिए अपने बच्चों को ये सिखाओ कि भारत क्या था, इंग्लिश तो सीख लेगा, सेटल भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, मगर ये चीज़ अगर नहीं सिखाओगे तो आगे बहुत बुरा होगा यार। उसके अलावा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमको यार, ताकि हमें जो अवेयरनेस है इसको स्प्रेड करें। शेयर कर दो यार वीडियो अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ, परिवारजनों के साथ। ज्ञान भारतम क्या है उनको भी बताओ, है ना। उसके अलावा कमेंट करिए प्राउड ऑफ भारत लेगेसी, गर्व है एकदम भारत की लेगेसी पे। और जो भी आपके दूसरे थॉट्स है, सही है गलत है, आपको क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको मैसेज पहुंचवाना है वो आप करिए, कमेंट करिए बिल्कुल। कमेंट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर से मिलेंगे आपसे कल। धन्यवाद।